यह कहानी एक राजा और उसकी दो बेटियों की है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक राजा अपने राज्य में बड़ा ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था और वह अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता था, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य और साथ ही साथ प्रजा उसको बहुत प्यार करती थी। प्रजा उसकी हर बात सुनती थी। राजा अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। राजा अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। इसी तरह समय व्यतीत होते जा रहा था। रानी गर्भवती होती है और 9 महीने बाद रानी एक सुंदर सी कन्या को जन्म देती है। पर जन्म देते ही रानी की मृत्यु हो जाती है। राजा को कन्या होने का कोई खुशी नहीं होती, बल्कि वह दुखी हो जाता है, क्योंकि वह रानी से बहुत प्यार करता है और उसकी रानी की मृत्यु होने के कारण वो उस कन्या को देखना भी नहीं चाहता। वो उस कन्या को देखता ही नहीं है। वो दासियों से कह देता है कि मेरे सामने इस अपशगुनी को लाना ही नहीं, यह मेरे लिए अपशगुनी है, इस अपशगुनी को मेरे सामने लाना नहीं। राजा अपनी रानी की मृत्यु के शोक में इतना डूब जाता, उसे किसी चीज का कोई होश हवास नहीं रहता, ना तो अपने साम्राज्य का, ना अपनी पुत्री का, ना अपने खुद का। दिन रात अपने आप को नशे में डुबोए रखता था। इस पर राजा के साथी और परिजन कहते हैं कि राजा की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। शायद दूसरी शादी हो जाने से राजा का साम्राज्य वापस लौट आए, राजा वापस से नॉर्मल हो जाए। तो राजा की दूसरी शादी होती है। दूसरी पत्नी से भी राजा प्यार करने लगता है और वापस धीरे धीरे अपने जीवन में आने लगता है, अपने शोक से उभरने लगता है। पर राजा अपनी बेटी को अभी भी नहीं देखता था। उसकी बेटी धीरे धीरे बड़ी होते जा रही थी। अब वह 1 साल की होने वाली थी। इसी बीच दूसरी रानी भी गर्भवती होती है। राजा बहुत खुश था, पर उसके मन में कहीं ना कहीं ये शंका थी कि पहली पत्नी की तरह इसके साथ भी ऐसा ना हो जाए। ऐसे ही समय बीतता रहा और 9 महीने बाद उसकी दूसरी रानी ने भी एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। कन्या को जन्म देते ही सबसे पहले राजा ने पूछा, रानी कैसी है? तो सब लोगों ने बताया कि रानी स्वस्थ है। राजा बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने ढोल नगाड़े बजवाए, पूरी प्रजा को मिठाइयाँ बंटवाई। वह बहुत खुश हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। राजा ने अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी रखा और बड़ी बेटी का नाम अलक्ष्मी रखा। राजा बहुत खुश था। राजा धीरे धीरे राजा की दोनों बेटियां बड़ी होते जा रही थी, पर राजा अपनी बड़ी बेटी को अभी तक देखा भी नहीं था। वो अपनी बेटी को उसके सामने भी नहीं आने देता था। उसने सारे दासियों को बोल के रखा था कि ये मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। तो राजा जब भी राज्य में वापस आता, अपने महल में वापस आता, तो लड़की को वहाँ से अलग कर दिया जाता था। लड़की की देखभाल दासियाँ ही कर रही थी, क्योंकि रानी को इतना घमंड था अपना और अपनी बेटी का कि वो भी अपशगुनी लड़की को देखती थी, ना उससे बात करती थी, उसके साथ सोतुल्य जैसा ही व्यवहार करती थी। उसने भी उसको अपनी बेटी कभी नहीं समझा। दिन बीतते जा रहे थे। दोनों लड़कियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। दोनों ही बेटियां सुंदर थीं, पर राजा बड़ी बेटी को अपशगुनी ही कहता था। पर वो दिखने में भी सुंदर थी और शिव भक्त थी। वह सुबह शाम नहा धोकर शिव जी की पूजा किया करती थी, शिव जी का अभिषेक करती थी और उसने अपने आप को शिव भक्ति में लगा के रखा था। वहीं छोटी बेटी कुछ भी नहीं करती थी। दिन भर बेड पे लेटे लेटे आराम करती रहती थी और दासियों से अपने सारे काम करवाती थी। अब ऐसे ही दिन बीतते गए। दोनों बेटियां बड़ी हो गई। दोनों के शादियों का समय आ गया। रानी ने राजा से कहा कि देखो बेटियां बड़ी हो गई, हमें इनकी शादी करनी है। और रानी चाहती थी कि बड़ी लड़की अपशगुनी से छुटकारा मिल जाए। इसलिए रानी ने राजा से कहा
कि आपकी बड़ी बेटी तो एकदम अपशगुनी है, वो जिस घर में भी जाएगी वहाँ अपशगुनी ही फैलाएगी। जैसे जिन पैदा होते ही उसने अपनी माँ को खा गई, वो जिस घर में जाएगी उस घर को खा जाएगी। इसलिए उसके लिए कोई इतना गरीब लड़का ढूंढो जिसके घर जाने से उसको कोई नुकसान नहीं हो। तो राजा बोलता है ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और बड़ी बेटी बड़ी भी थी तो उसकी शादी ही पहले करनी चाहिए, चाहे जैसी भी हो, अपशगुनी हो, मुझे उसको नहीं देखना है, पर उसकी शादी तो करनी ही पड़ेगी। राजा अपनी बड़ी बेटी से बहुत नफरत करता था, पर फिर भी होने को तो उसका बाप ही था, इसलिए उसको उसकी शादी करना था। तो राजा अपने नाई और पंडित को बुलाता है और कहता है कि मेरी बड़ी बेटी की मुझे शादी करनी है, उसके लिए लड़का ढूंढो और उसके लिए एक अंधा लड़का ढूंढ के लाओ। मुझे उसकी शादी एक अंधे लड़के से करनी है। नाई और पंडित दोनों निकल जाते हैं लड़का ढूंढने के लिए। दूर दूर तक गाँव गाँव वो ढूंढते हैं, ऐसे कई दिन निकल जाते हैं, पर ऐसा कोई अंधा लड़का उन्हें दिखता ही नहीं है। फिर वो बहुत दूर किसी एक गांव में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक भिखारिन अम्मा उसके अंधे बेटे के साथ जगह जगह जाकर भीख मांग रही थी। तो नाई और पंडित को लगता है कि लड़का मिल गया। नाई और पंडित उनके घर जाते हैं। उनका घर क्या, उनका एक झोपड़ा था, लकड़ियों का झोपड़ा। उनके घर में बैठने बिछाने की भी जगह नहीं थी। दोनों माँ बेटे मांग कर खाया करते थे। पंडित ने बोला कि हम तुम्हारे बेटे के लिए रिश्ता लाए हैं, राजकुमारी का। ये सुनते ही वह औरत सोचने लगी, मेरे अंधे बेटे से तो शादी ही कोई ना करेगा और ये राजकुमारी का रिश्ता लेके आए हैं, हो सकता है ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तो वो बोलती है कि आप लोग मजाक मत करिए, मुझे पता है मेरे अंधे बेटे को कोई लड़की नहीं देगा। तो पंडित बोलता है देखिए, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हमारी राजा साहब को आपका लड़का पसंद है और हम चाहते हैं कि हमारी राजकुमारी की शादी आपके लड़के से हो। अम्मा का क्या था, वो मान जाती, क्योंकि उसकी लड़के को और कोई लड़की मिलने भी नहीं वाली थी। वो सोचती हो दहेज आए या ना आए मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे लड़की मिल रही है उतना ही बहुत है, और वो भी एक राजघराने की राजकुमारी। दोनों मान जाते हैं। नाई और पंडित राजमहल जाकर राजा को बताते हैं कि हमें लड़का मिल गया है। लड़की भी जानती थी कि पापा मुझसे बहुत दुखी हैं, वो मुझे जैसे तैसे विदा करना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। उसने सोच लिया था कि मेरे पापा मुझे जहाँ पे भी मेरा विवाह कर देंगे मैं चुपचाप चली जाऊँगी। तो कुछ दिनों बाद ऐसे ही दोनों का विवाह हो जाता है। लड़की जब वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ बैठने को नहीं, बिछाने को नहीं, एक छोटी सी कुटिया थी। फिर भी क्या था, लड़की थी तो राजकुमारी ही, रहती तो एक बड़े महल में थी। भले ही उसको पिता का प्यार कभी नहीं मिला, पर वो एक राजमहल में रहती थी, दासियों के द्वारा पली बड़ी थी, और यहाँ ना बैठने को कुछ था ना खाने को कुछ था। फिर भी लड़की ने इसे अपना भाग्य समझ लिया और भोले बाबा का आशीर्वाद समझ के स्वीकार कर लिया। दोनों माँ बेटा भीख मांगकर जो भी लाते थे उसी में वो खाना बना लेती थी और तीनों खा लेते थे। एक दिन लड़की ने कहा, माँ जी जो भी कुछ है खाने को आप बता दीजिए, मैं खाना बना लेती हूँ। लड़की सबके लिए खाना बनाती, पहले अपनी सास को खिलाती, फिर अपने पति को खिलाती, फिर बचा कुचा जो कुछ बचता वो खा लेती। थोड़े दिन बाद रानी फिर राजा से कहती है कि अब छोटी बेटी के लिए लड़का ढूंढ लीजिए। तो राजा फिर से नाई और पंडित को बुलाता है कि जाओ एक बहुत बड़ा साम्राज्य वाला राजकुमार ढूंढ के लाओ, जिसका बहुत बड़ा साम्राज्य हो, जो बहुत ज़्यादा अमीर हो हमसे ज़्यादा। मैं अपनी बेटी को सब कुछ दूंगा, तुम बस एक अच्छा लड़का ढूंढ के लाओ। तो नाई और पंडित फिर खोज में निकल जाते हैं। उन्हें एक बहुत बड़ा अच्छा खानदान मिल जाता है जिसका बहुत बड़ा साम्राज्य रहता है। राजा बहुत ही बहादुर और नीडर रहता है। नाई और पंडित महल आकर राजा को बताते हैं कि राजा साहब हमें लड़का मिल गया है। राजा को भी लड़का अच्छा लगता है और दोनों की शादी करवा दी जाती है। इधर बड़ी बेटी अपशगुनी अपना घर धीरे धीरे जैसे तैसे चला रही थी। एक दिन अपशगुनी अपनी सास को कहती है कि माँ जी आप लोग ऐसे भीख मांगते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा परिवार भीख मांगता है।
क्यों ना हम ऐसा करें कि कोई काम धंधा कर लेते हैं। आप जो ये भीख मांग के पैसे लाई हैं, इसी से हम कुछ काम खोल लेते हैं। तो माँ बोलती है कि देख बेटी, भले तेरा बाप तुझे अपशगुनी समझता है, पर तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। तू जब से आई है मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा बहुत खुश है। तूने हमारे छोटे से घर को स्वर्ग बना दिया है। तू जो बोलेगी मैं वो ही करूँगी। तो वो बोलती है, माँ मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप बाहर जाते हो भीख मांगने के लिए, आप घर पे रहिए और इन पैसों से मैं तरबूज खरबूज खरीद लेती हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी में तरबूज खरबूज खूब बिकेंगे और मैं जाके उनको बेचती हूँ। आप घर पे आराम करिए। माँ बोलती है, बेटा तू राजमहल में पली बड़ी है, तू कैसे काम करेगी बाहर इतनी धूप में। तो वो बोलती है, माँ मैं कर लूँगी, बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आप घर पर आराम करिए। और ये कहकर लड़की चली जाती है और खूब सारे खरबूज और तरबूज खरीद लेती है, उसके पास जितने पैसे होते हैं उनसे। और एक मंदिर के साइड में जाकर वहाँ पर बैठ जाती है अपने तरबूज खरबूज लेकर बेचने के लिए। उसके तरबूज खरबूज अच्छे बिक रहे होते हैं कि 2 खरबूज बचे रहते हैं उसके पास। तो वहीं से माता पार्वती और शंकर जी गुजर रहे होते हैं। तो माता पार्वती को खरबूजे की खुशबू आ जाती है। माता पार्वती शंकर जी से कहती है कि मुझे खरबूजा खाना है। शंकर जी बोलते हैं कि क्या तुम जब देखो तब जिद पर अड़ जाती हो, अभी हमें कैलाश वापस जाना है और तुम खरबूजे की जिद करने लगी। तो पार्वती जी बोलती है, मुझे नहीं पता, मुझे खरबूजे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मुझे खरबूजा खाना है। माता पार्वती की जिद के आगे शंकर जी की कहाँ चलने वाली थी। शंकर जी और माता पार्वती 2 बूढ़े भिखारियों का भेष धारण करके उस अपशगुनी के पास जाते हैं और बोलते हैं, बेटी तुम्हारे खरबूजे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम मुझे खरबूजा खिला दो। वो बोलती है, ठीक है माँ जी, आप लोग बैठ जाइए, मैं आपको खरबूजा खिलाती हूँ। अपशगुनी दोनों बूढ़े भिखारियों को खरबूजा काट कर खिलाती है। माता पार्वती बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुम्हारे खरबूजे बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, मुझे तो मज़ा ही आ गया और मैं थक गई हूँ बेटा, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। तो माता पार्वती वही साइड में पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाती है। शंकर जी भी उन्हीं के पास बैठ जाते हैं। अपशगुनी सोचती है कि बूढ़ी अम्मा हैं, थक गई होंगी, तो वो उनके धीरे धीरे पैर दबाने लगती है। थोड़ी देर नींद खुलती है तो माता पार्वती बहुत खुश हो जाती है और उसको बोलती है कि बेटी, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं, तुमने हमारी इतनी सेवा करी, हम तुम्हें अब क्या दें। तो अपशगुनी बोलती है, कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरी माँ की जैसी हो, मुझे बचपन से माँ बाप का प्यार नहीं मिला, आपने मुझे बेटी कहा, मुझे आप में अपनी माँ नज़र आई, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसी पर माता पार्वती जी शंकर जी से कहती है कि आप की झोली में जो कुछ हो आप इसे दे दीजिए। शंकर जी बोलते हैं, मेरे पास क्या होगा। तो माता पार्वती बोलती है कि आप अपनी झोली में से इसे भभूति दे दीजिए। तो वो शंकर जी उसको भभूति दे देते हैं और वो भभूति ले लेती है और शंकर जी पार्वती जी वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर अपशगुनी अपनी सास को बोलती है कि आज मेरे सारे तरबूज और खरबूज बिक गए हैं और 2 खरबूज बचे थे। तो एक बूढ़े भिखारी और भिखारी आए, बूढ़ी अम्मा और दादा आए थे, उन्हें मैंने वो खरबूजा खिला दिया और उन्होंने उसके बदले मुझे भभूति दी, मैं इसका क्या करूँ माँ जी भभूति का। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा अब भभूति रख के रख, बेटा आ जाए उससे पूछ के देखो जो बोलेगा अपन कर लेंगे। तो वो बोलती है ठीक है। शाम को जब उसका पति वापस आता है तो वो पति को बताती है सारी कहानी कि ऐसा ऐसा हुआ है और उन्होंने मुझे ये भभूति दी है, आप बताइए मैं ये भभूति का क्या करूं। उसका पति बोलता है तुम एक काम करो, भभूति को घर के चारों कोनों में डाल दो और बची हुई भभूति तिजोरी में रख दो और फिर जो बचेगी उसे तुम अपने खाना बनाने के स्थान पर रख दो। तो लड़की ऐसा ही करती है और तीनों फिर लड़की ने खाना बनाया होता है, तीनों खा पी कर सो जाते हैं। तीनों जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि वो जहाँ सोए थे वहाँ तो वो थे ही नहीं, वो झोपड़ी नहीं रही थी, वो घर नहीं रहा था,
वो झोपड़ी महल बन चुकी थी और वो कमरा इतना बड़ा हो चुका था, इतना बड़ा महल हो गया था। उनके घर के आगे बाग बगीचे बन गए थे और घर में सुंदर सुंदर अलमारी, दरवाजे, सब चीज़ जो एक महल में होती है, जो एक राजा के घर में होती है, जो उस अपशगुनी के घर में पहले थी, वो सब वहाँ पे मौजूद था। ये देखकर तीनों बहुत आश्चर्य होते हैं और साथ ही साथ उसका अंधा पति भी देखने लगता है। अपशगुनी को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। वो बोलती, माँ ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? तब उसकी माँ समझाती है कि बेटा तू शिव जी की भक्त है, ज़रूर कल जो वो बूढ़े अम्मा और दादा आए थे वो शिव जी और माता पार्वती रही होंगी, जिनने तुझे आशीर्वाद के तौर पर ये भभूति दी है और उसी से ये हमारा घर इतना फल बढ़ गया है। लड़की बहुत खुश होती है और शिव जी के आगे हाथ जोड़कर बोलती है कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। अब अपशगुनी को उसकी सास लक्ष्मी कहने लगी थी और तीनों मिलकर उस राजमहल में बहुत खुशी खुशी रहते थे। और उसके लड़के को भी दिखने लगा था, उसने अपना बहुत बड़ा व्यापार चालू कर दिया था और वो एक व्यापारी बन गया था और उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था। और वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी का जहाँ पर विवाह हुआ, उसके महल में डाकुओं ने हमला कर दिया और डाकुए उसका सारा राजपाट लूट कर ले गए और वो लोग कहीं के नहीं रहे। लक्ष्मी के पास अब खाने को तक पैसे नहीं थे। राजकुमार क्या करता, उसने तो हमेशा राज्य किया था, काम करना तो आता नहीं था। उसके पास बस महल के सिवा और कुछ नहीं बचा था। सारा सोना चांदी जेवर सब कुछ डाकू लूट के ले गए थे, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अब लक्ष्मी बहुत दुखी रहने लगी थी और इधर अपशगुनी बहुत सुखी रहने लगी थी। जब राजा को पता चलता है कि उसकी बेटी लक्ष्मी का पूरा राजपाट छिन गया है तो वो वहाँ जाकर देखता है उसकी बेटी की दशा। उसकी बेटी एक फटी सी साड़ी में काम कर रही है घर में, कुछ खाने को नहीं, कुछ पीने को नहीं, बहुत दुबली पतली हो गई है। यह देखकर दोनों राजा और रानी बहुत दुखी होते हैं और इधर अपशगुनी की भी उन्हें खबर मिलती है कि उसका राजपाट बड़ा हो गया है, उसका पति देखने लगा है, उसका व्यापार चलने लगा है, तो उसके घर भी वो जाकर देखते हैं। अपशगुनी के घर जैसे ही दोनों राजा रानी जाते हैं तो देखते हैं इतना बड़ा महल और घर में सिर्फ 3 लोग। जैसे ही वो लोग जाते हैं अपशगुनी बहुत खुश हो जाती है कि मेरे पापा आए हैं, मेरी मम्मी आई है। वो दोनों का बहुत ही आदर सत्कार करती है, दोनों का स्वागत करती है और उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनवाती है, उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनवाती है और उनको अच्छा पकवान खिलाती है, उनका आदर सत्कार करती है, रुकने को भी कहती है। ये देखकर उस राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिस लड़की को बचपन से अभी तक मैंने देखा भी नहीं, जिसको कभी मैंने प्यार से बेटा नहीं कहा, वो आज इतने राजपाट इतने उसमें रह रही है। वो अपशगुनी नहीं, वो शगुनी है। उसने एक अंधे भिखारी के घर में उसका विवाह किया था, एक झोपड़ी में रहती थी वो, और कहाँ आज उसकी ये भाव भक्ति से ये झोपड़पट्टा महल बन चुका है। राजा को समझ आ जाता है कि मेरी बेटी शगुनी है, अब शगुनी नहीं है। किस्मत कभी भी बदल सकती है, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदलता। लक्ष्मी के किस्मत में गरीबी लिखी थी और अपशगुनी के किस्मत में राजपाट लिखा था, और कहीं ना कहीं ये अपशगुनी के कर्मों का भी फल था, जो वो शिव आराधना करती थी उसका फल था। तो ये कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।